ओम ओम नमस्कार। आज से हम एक योगाभ्यास की एक सीरीज बनाने जा रहे हैं। आज उसका पहला दिन रहेगा, फर्स्ट पार्ट रहेगा, प्रीमियर पार्ट है ये। तो इसमें जो भी ओल्ड एज पर्सन है, क्रॉनिक पेशेंट है, या जिनको नीचे बैठने में तकलीफ़ है, कोई कैंसर पेशेंट है, उन सब के लिए ये बहुउपयोगी होगी। और हर एक की अलग अलग स्टेजेज होती है, तो उसके अनुसार है। अब ये आज से वो स्टार्ट कर रहे हैं कि जो चेयर पे बैठ सकते हैं, ठीक है ना। अभी प्रभात की अमृत वेला हुई है ना, तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन करते हुए घर के बाहर या जगह में या कमरे पे, है ना, अपने लॉन में बैठे हैं चेयर लगा करके, या अपने कमरे में बैठे हैं, तो जो चेयर पे बैठे हैं उनके लिए ये चालू कर रहे हैं। पार्ट 1 आज से शुरू करें। तो चलिए, सबसे पहले ध्यान की स्थिति बनाते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी, कमर गर्दन सिर तीनों एक लाइन में। अपनी चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा धारण करिए। दोनों हाथ हल्के से घुटनों के ऊपर, शरीर सीधा, चेहरे पे प्रसन्नता, आंखें बंद, पलकों के भार को महसूस कीजिए। स्लो, रिलैक्स, डीप, जेंटल ब्रीदिंग। जितना धीमा, सहज, गहरा, लंबा श्वास भर सकते हैं बिना किसी तनाव के। स्लो, रिलैक्स, डीप, जेंटल ब्रीदिंग। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स करिए, कंधे ढीले लेकिन रीढ़ की हड्डी सीधी, बिना किसी तनाव के। और सारा ध्यान श्वास प्रश्वास के ऊपर। आती हुई श्वास की ठंडक, आती हुई श्वास के साथ में महसूस कीजिए, ये सारी ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश कर रही है और मेरा सारा शरीर स्वस्थ हो रहा है, निरोग हो रहा है। और बाहर जाती हुई श्वास के साथ में मेरे सारे कलमश, रोग, कष्ट, पीड़ा, दुख, दारिद्र्य जैसे काला धुआं बाहर निकल रहा है। मेरा रोम रोम स्वस्थ हो रहा है। अब पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़िए, एब्डोमेन ब्रीदिंग करेंगे। श्वास को भरते हुए हल्के से पेट बाहर, और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे पीठ की तरफ, नाभि पीठ की तरफ। एक बार और चेहरे पे प्रसन्नता। जैसे ही चेहरे पे श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस, चेहरे पे जैसे ही प्रसन्नता आई, सारे शरीर को एक मैसेज चला गया, ऑल इज़ वेल। शरीर ढीला, रिलैक्स कर दीजिए। अब तीनों चक्रों पे ध्यान करके एक ओमकार, गहरी श्वास को भरिए। ओमकार की कंपनों को रोम रोम में फैलता हुआ महसूस कीजिए। फिर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के चेहरे पे, आँखों पे, गर्दन पे, छाती पे ओम 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 रिलैक्स। परमपिता का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सारे शरीर में हाथों का स्पर्श, रिलैक्स। तो आज पहला स्टेप हम शुरू करते हैं। इसको आप चेयर योगा भी कह सकते हैं, एक सीनियर सिटीजन के लिए योगा भी कह सकते हैं, कोई क्रॉनिक इलनेस से सफ़र कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो कैंसर पेशेंट है उन सब के लिए ये उपयोगी है। तो हम आराम से बैठे हुए, शरीर सीधा। आप चाहें तो नीचे कुछ गिद्दी वगैरह भी ऐसी बिछा सकते हैं, ताकि आपकी बैकबोन थोड़ा सा इरेक्ट रहे, सीधी रहे, ये स्थिति होगी। पैर दोनों ज़मीन पे टिके हुए। अगर पैर ज़मीन पे नहीं टिकते हैं, ऊंची चेयर है, तो आप नीचे कुछ गिद्दी वगैरह ऐसा रखें, तकिया वगैरह रखें, ताकि पैर आपके थोड़े से सही रहे, लटके हुए पैर नहीं रहे, इस तरह से। अब चलिए, अब धीरे धीरे अपन वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं, सभी कुछ अपनी क्षमता के अनुसार, सभी कुछ, क्योंकि हर एक रोग में हर एक की अलग अलग स्थिति होती है, उस अनुसार। कुछ लोग लेटे हुए बैठ भी नहीं सकते, तो उनके लेटेओं के लिए एक MSRT बनाया हुआ है, माइंड साउंड रिजोनेंट टेक्निक, पूरे जोश के साथ में, श्वास को भरते हुए उल्लास के साथ में, यस, सारा शरीर पुष्ट पूरे जोश के साथ। अब हाथों को भी चलाएंगे, 1
2, जैसे बॉक्सिंग करते हैं, एक से मारते हुए दूसरे से बचाते हुए, और पूरे जोश के साथ है। यस, 1 2 3 4 5 6, सभी कुछ धीरे 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 आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं और कोई तनाव नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, जितना कर सकते हैं। 1 2 3 4, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। और हर क्रिया के बाद में थोड़ा रुक जाए, गहरी लंबी सांस को भर के एक ओमकार कर लीजिए। ओम। कोई भी बीमारी आती है या कोई अवस्था आती है तो सबसे एक फियर दिमाग के अंदर आ जाता है, तो सबसे ज़्यादा इसके अंदर इम्पोर्टेंट है वो है मेडिटेशन, है ना। तो आप बीच में ओमकार करते रहें और स्थिति को अच्छा बनाते रहें। चलिए अब एक एक पैर को ऊपर लेते हुए हम करेंगे पवन मुक्त। गर्दन में दर्द नहीं है तो गर्दन को थोड़ा झुकाएंगे नीचे, आराम से ऊपर ले गए, धीरे धीरे वापस, सहज धीरे धीरे करते रहिए। 1 और 2। फिर सामने कोई चेयर वगैरह रखें, चेयर या स्टूल वगैरह रख दें इस तरह से, ठीक है, और पैरों को इसके ऊपर रख दें, पैरों को ऊपर रख दें बैलेंस करके। और दिन में भी आप ये कोशिश करें कि आप टीवी वगैरह देखते हैं तो सामने ये रखें, ताकि आपके घुटनों में कोई दर्द वगैरह ज़्यादा नहीं हो, इनकी एक्सरसाइज हो जाएगी। अब ये आपने इस तरह से रख दिया है ना, तो घुटनों की अपने आप स्वतः एक्सरसाइज हो रही, करनी नहीं पड़ेगी। और रख दिया आपने सामने, अब एकदम आपको थोड़ा सा मन करेगा कि चलिए अब चलाइए थोड़ा सा उसको धीरे धीरे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये छोटी छोटी सूक्ष्म योगी क्रियाएं हलन चलन की करते रहिए। आराम से प्रभात की वेला में आप आराम से अपने लॉन में या कमरे में बैठे हैं या टीवी के सामने भी बैठे हैं, चलेगा। हालांकि टीवी के सामने वगैरह नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी जैसी स्थिति है उसमें थोड़ा थोड़ा, चलती का नाम गाड़ी, उसको चलाते रहिए। और भाव करिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है भाव की, आगे पीछे जैसा हम सोचते हैं ना वैसे हम बन जाते हैं। इसलिए पॉजिटिविटी लाइए, मेरा सारा शरीर पुष्ट हो रहा है, मेरा सारा शरीर बलिष्ठ हो रहा है, इस तरह का भाव लाइए। पूरे जोश के साथ में, उल्लास के साथ में, श्वास को छोड़ते हुए नीचे और श्वास को भरते हुए वापस। श्वास में ज़्यादा उलझना नहीं है, इतना ही है जहाँ विस्तार होता है शरीर का वहाँ पे इनहेल करें, श्वास भरें, और जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है नीचे जाते हैं तो श्वास को छोड़ें। ये श्वास को छोड़ दिया, ये श्वास को भर दिया, ये श्वास को छोड़ दिया, ये श्वास को भर दिया, रिलैक्स। अब धीरे धीरे घुटनों का व्यायाम और मौज मस्ती के साथ में एंजॉय करते हुए, योगा फॉर एंजॉयमेंट है ना, योगा कोई क्लास नहीं है, योगा एक एंजॉयमेंट का है। सारा शरीर पुष्ट घुटने, अब धीरे धीरे घुटनों की मालिश। आप अगर पलंग पे बैठे हैं तो पलंग पे लेटे लेटे बैठ के कर लीजिए घुटनों की मालिश, पूरे जोश के साथ में, उल्लास के। फिर घुटनों के नीचे एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, उसको दबा के और उसको मसल्स को ऊपर खींचे, इस तरह से मसल्स को ऊपर खींचे। पैरों के तलवों की मालिश, अंगुली अंगूठे टिप्स टॉप्स को, है ना। आप एक पैर को यहाँ पे रख लीजिए धीरे से, और पैरों की अंगुलियाँ, पैरों के तलवे थोड़ा थपथपाते रहिए, इनका धन्यवाद ज्ञापित करते रहिए। एंकल जॉइंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूरोजेनिटल रीजन के लिए, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, यूरोजेनिटल जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए। फिर ये हमारे, ये बहुत ज़रूरी है, काफ मसल्स, ये पूरे गट्स को, आंतों को तैयार करती है। आंतों में जो भी छोटी कुछ गैस वगैरह रुकी हुई रहती है, पेट में कभी दर्द वगैरह हो, आप इस तरह से कर लीजिए, एकदम आपको रिलीफ मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए अब दूसरे पैर को ले लीजिए, दूसरे पैर को ऐसे मोड़ करके, या आप आगे झुक सकते हैं इस तरह से। पैर के पंजों को धीरे धीरे पास में ले लीजिए, चेयर को थोड़ा, है ना। पैर के पंजों की अंगुलियां, अंगूठे टिप्स टॉप्स को दबाइए, पैरों के तलवों की मालिश करिए। ये पूरा पाचन तंत्र है, और ये जो है हमारी बैकबोन है, ये हमारी गर्दन है, यहाँ से चले पूरा बैकबोन, ये नीचे के यूरोजेनिटल रीजन से, इन सबको दबाते हुए घुटनों की मालिश करके रिलैक्स कर दीजिए। सारे शरीर को थोड़ा थपथपा लीजिए, ठीक है। पैरों को थोड़ा दाएं बाएं और हिला करके रिलैक्स कर, एंजॉय करना है रिलैक्स होते हुए, है ना। और महसूस करते रहना है सारा शरीर स्वस्थ हो रहा है।
बातें करते करते, टीवी देखते देखते, एंजॉयमेंट करते करते अपने आप को तैयार करना है और भाव रखना है प्रसन्नता का। सारा शरीर पुष्ट हो रहा है, सारा शरीर बलिष्ठ हो रहा है, रिलैक्स। ठीक है, चलिए अब हम तैयार हो गए हलन चलन करके। अब हम कुछ स्टैंडिंग एक्सरसाइज कर लेंगे। बैठे बैठे भी कुछ कर सकते हैं, पहले और बैठे हुए कुछ और जोड़ लेते हैं। ठीक है, पहले श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले गए, गर्दन थोड़ा पीछे लीजिए और श्वास को छोड़ते हुए वापस। श्वास को भरते हुए ऊपर, थोड़ा रुकिए, श्वास को छोड़ते हुए वापस। अब इसके अंदर आप श्वास को 2-3 किस्तों में भी ले सकते हैं और होल्डिंग टाइम अपना बढ़ाना। जितना जितना आप होल्डिंग टाइम बढ़ाएंगे उतने उतने आपके जो डाइजेस्ट अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपके फेफड़े है ना, वो सब स्ट्रांग होंगे। ठीक है, तो चलिए जैसे मैं श्वास ले रहा हूँ और श्वास को छोड़ते हुए ओमकार ओम, हाथों को फैलाते हुए। ठीक है ना, अपने चारों तरफ ओरा को जो जो क्रिया करें ना उससे जुड़ते हुए। जैसे आपने हाथ फैलाए ना तो ओमकार की ध्वनि ओम। अब शरीर को ढीला छोड़िए, रिलैक्स करिए, रिलैक्स कर दिए। अब दाएं बाएं कर लीजिए। श्वास को छोड़ते हुए गए, धीरे धीरे श्वास को भरते हुए वापस। ये सभी क्रियाएं आप धीरे धीरे बढ़ाते रहिए, उनका क्रम बढ़ाते रहिए। श्वास को छोड़ते हुए गए, श्वास को भरते हुए वापस। श्वास को छोड़ते हुए गए, खिंचाव दबाव को महसूस कीजिए, रिलैक्स। किसी तरह से अपने आप के हर बॉडी के पार्ट को, उसमें ब्लड सर्कुलेशन है ना वो तैयार हो, ताकि हम धीरे धीरे आगे की एक्सरसाइज में बढ़ सकें। मकसद इतना ही है इसका। ठीक है, चलिए अब हम स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज को दोबारा करेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें रुकने का समय बढ़ाएंगे, गर्दन थोड़ा पीछे रहेगी, नज़र सामने रहेगी और चेहरे पे प्रसन्नता रहेगी। श्वास आप 3 बार में भर लीजिए, भरा रोका भरा रोका, इस तरह से। खींचे खींचे ओम, गर्दन पीछे, हाथों को लटका दीजिए, ढीला छोड़िए। अब श्वास को भरते हुए कंधों को ऊपर उठाइए, होल्ड करिए, होल्ड करिए, सारे तनाव को दूर करिए, रिलैक्स। एक हथेली को लाइए गर्दन के पीछे और कोहनी को 3 बार खींचिए। फिर दूसरी हथेली को लाइए, कोहनी को 3 बार खींचिए, रिलैक्स। तैयार हो गए। अब करेंगे गर्दन की एक्सरसाइज। गर्दन की एक्सरसाइज और सभी एक्सरसाइज को एक भाव के साथ में, इसलिए हम इसको ब्रह्म मुद्रा के रूप में करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोनों हाथ आप कमर पे रख लीजिए, शरीर को सीधा रखिए, नज़र सामने है, चेहरे पे प्रसन्नता, पैर जमीन पे आराम से टिके हुए। श्वास को भरते हुए पहले राइट साइड में जाएंगे, राइट शोल्डर और चिन एक लाइन में, वहाँ पे थोड़ा रुकिए। जब असहज लगे तो आकार का उच्चारण करते हुए वापस गर्दन में आ रहे खिंचाव दबाव को महसूस कीजिए। अब श्वास को भरते हुए लेफ्ट साइड होल्ड करिए, श्वास रुका हुआ है अपनी क्षमता के अनुसार। अब श्वास को छोड़ते उकार ओ। अब श्वास को भरते हुए गर्दन पीछे, कंधे पीछे, नजर आसमान पर, चेहरे पे प्रसन्नता और ई का उच्चारण करते वापस ई। अब गर्दन को आगे नहीं झुकाना है, नहीं भी झुकाएं, जिनको दर्द है वो झुकाएं भी नहीं, और नहीं तो गर्दन नहीं झुकेगी। चेस्ट में श्वास को भरेंगे, गर्दन हल्के से नीचे आएगी, लटकी हुई सी जैसे। होल्ड करिए और श्वास को छोड़ते हुए मकार का उच्चारण रिलैक्स। फिर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के मुंह में हवा भर के हाथों को ठुड्डी से कानों की तरफ, नाक से कानों की तरफ, नीचे से ऊपर की ओर, ताकि कभी चेहरे पे रिंकल्स ना पड़े। गर्दन के पीछे, गर्दन के आगे, रिलैक्स। ठीक है, चलिए अब बैठे बैठे ही अपन कुछ जीभ की एक्सरसाइज कर लेते हैं। जीभ को जितना बाहर निकाल सकते हैं, नज़र ऊपर, अंदर, जीभ को बाहर निकालिए। अब जीभ को ऊपर करिए, मोड़िए जीभ का। अब जीभ को मुंह में घुमाइए,
उल्टा घुमाइए, गालों पे घुमाइए, रिलैक्स। आंखों का व्यायाम करेंगे। आंखों के व्यायाम के लिए नज़र सामने रखिए, चेहरे पे प्रसन्नता, आंखों के पूरे गोलक खुले हुए। अब शरीर स्थिर रहेगा, आंखों के गोलक ऊपर की तरफ, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। अब दाएं बाएं, बहुत ही धीरे धीरे। सबसे पहले दाएं, मिडल, बाएं, दाएं, मिडल, बाएं, पूरी दीवार को स्कैन करते हुए पूरी दीवार। अब गोलाकार घुमाएंगे पूरे चारों दिशाओं में 3 बार। घड़ी की दिशा में बड़ा गोला बनता हो, फिर उल्टा घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज। अब आंखों को बंद करिए, खोलिए, बंद करिए, खोलिए, बंद करिए, झपकाइए आंखों को, आई मसल्स को टर्न अप करिए। फिर दोनों हाथों से कानों को पकड़िए और धीरे धीरे कानों को खींचिए, मोड़िए, अपनी चेतना को जागृत करिए। रिलैक्स, रिलैक्स। तो ये हमारी जो एक्सरसाइज है, इस तरह से हमने इसको कर लिया। आप चाहें तो गर्दन को बैकवर्ड करके भी थोड़ा लटक सकते हैं, धीरे धीरे गर्दन को हिला करके दाएं बाएं भी घुमा सकते हैं, ताकि जिनको गर्दन में दर्द है उनको अच्छा सुकून मिलता है, बड़ा आनंद मिलता है। बहुत ही धीरे 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 धीरे। और फिर गले की मालिश कर लीजिए, रिलैक्स। अब आता है कमर का व्यायाम करने के लिए। आप हथे पकड़ के जैसे वक्र आसन करते हैं, श्वास को छोड़ते हुए पहले राइट साइड में गए, पीछे दीवार को देखिए, रुकिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, फिर श्वास को भरते हुए धीरे धीरे वापस, श्वास को छोड़ते हुए दूसरी तरफ, पीछे दीवार को देखते हुए 1 2 3 4 5, फिर श्वास को भरते हुए वापस। एक बार और करेंगे, और ये धीरे धीरे ये रुकने का समय हम बढ़ाते रहेंगे। श्वास को छोड़ते हुए गए, और ध्यान पैनक्रियाज के ऊपर भाव करिए, पैनक्रियाज पुष्ट हो रही है, श्वास को भरते हुए वापस। डायबिटीज़ के लिए और पेट के तमाम रोगों के लिए बहुत अच्छा है। श्वास को छोड़ते हुए गए, पीछे देखिए, धीरे धीरे वापस, श्वास को भरते हुए वापस, इस तरह से। और बाकी थोड़ा एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स वगैरह करते रहिए, जैसे मुट्ठियों को दबाना, ये डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। पूरे जैसे अंगूठे को मालिश करना, ये गर्दन के लिए बहुत अच्छा है। ये गर्दन का पॉइंट है, ये गर्दन के थोड़ा नीचे दबाएंगे तो थायराइड। ये छोटे मोटे एक्सरसाइज जो अलग अलग मेरे वीडियो है, उनको देखते रहिए और उनको आप फॉलो करते रहिए, ठीक है ना। और लास्ट के अंदर सब ये करके, और फिर बीच में जो किडनी का पॉइंट है उसको दबा करके, उसको दबा के, ताकि सब अशुद्धियाँ बाहर निकल जाए। अब इसमें आता है बैठे बैठे ही आसनों में अपन चाहें तो यहाँ पे अपन कर सकते हैं, मंडूकासन सीरीज कर सकते हैं बैठे बैठे। अगर आपको कमर गर्दन में दर्द नहीं है तो ठीक है, तो सबसे पहले आराम से हाथ रखिए पेट के ऊपर और श्वास को खाली करिए, और धीरे धीरे पहले पेट, पीठ, छाती, गर्दन, एक रिदम में जाएंगे। जोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, जितना आराम से, है ना, जोर ज़बरदस्ती नहीं। थोड़ा सा रुक सकते हैं तो रुक लीजिए, और फिर धीरे धीरे श्वास को भरते हुए पहले सिर, गर्दन, छाती, पेट, पीठ, बहुत ही धीरे धीरे 4-5 बार ये मंडूकासन सीरीज कर लीजिए। करना अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना है। जब भी नीचे जाए श्वास को छोड़ते हुए एक और देख लीजिए। अलग अलग इसमें मुद्राएं भी बना सकते हैं, आप मुट्ठियां बंद करके भी कर सकते हैं, दोनों हाथ नाभि के दोनों तरफ। क्षमता के अनुसार रुकना है, फिर श्वास को भरते हुए धीरे धीरे वापस। तो ये सभी कुछ है ना अपने डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार, जिनको क्या प्रॉब्लम है वो उस प्रॉब्लम को दे। मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि कोई भी हमें क्रॉनिक प्रॉब्लम है, या एक ओल्ड एज के बाद में सीनियर सिटीजन्स है, जिनको नीचे बैठने में दिक्कत है, कोई भी क्रॉनिक बीमारी से आप परेशान हैं, किसी को कोई कैंसर हो गया है, और कैंसर में भी हज़ारों टाइप्स है, फिर उनके भी अलग अलग स्टेजेस है,
उन चीज़ों को नहीं, अपनी जो मेडिकल कंडीशंस को ध्यान में रख के, अपनी डॉक्टर की एडवाइस को करके मेरा कोशिश ये रहेगा कि इसको 2-3 किस्तों में बनाया जाए। कि जब भी कोई आदमी बीमार होता है या ऐसे कोई अचानक कोई गंभीर बीमारी का सुन लेता है ना, तो वो एकदम डिप्रेशन में आ जाता है। तो उसकी साइकिक थेरेपी जो करनी है ना, उसको मानसिक उसको तैयार करना है, तो उसके लिए हम प्रिपरेटरी करने जा रहे हैं। तो आज का दिन होगा हमारा सूक्ष्म व्यायाम का, सूक्ष्म योगिक क्रियाओं का। ठीक है, अब इसके बाद में हम खड़े हो जाते हैं। खड़े होकर के हल्के हल्के कुछ स्टैंडिंग पोस्चर्स करेंगे। आप इसी तरह से चेयर रखिए, भले पास में चेयर का सपोर्ट ले लीजिए। ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे दंडासन की स्थिति। दंडासन में पैरों में थोड़ा सा दूरी बनाइए और हाथों को थोड़ा पीछे, नज़र सामने, कंधे पीछे, हाथ पीछे और नज़र सामने। अब धीरे धीरे हाथों को आगे ले आएंगे लेकिन कंधे पीछे ही रहेंगे। तो ये होगी हमारी बैलेंस स्थिति। दोनों फुट के ऊपर ध्यान करिए, दोनों फुट के ऊपर बराबर भार है और फुट में थोड़ा सा शुरू में दूरी बना लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हम पहला आसन करेंगे हमारा ताड़ासन। हथेलियाँ खुली हुई, श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर ले गए अपनी क्षमता के अनुसार, और जो उठा सकते हैं एड़िया उनके लिए, हर एक के लिए नहीं। और दीवार का सहारा लेके करें, हाथ कानों के टच, श्वास को छोड़ते हुए वापस, ताकि कोई रिस्क नहीं रहे। ये दीवार का सहारा ले लिया इस तरह से, और सभी कुछ अपनी क्षमता, श्वास को भरते हुए इस तरह से। इसमें अगर आप हीजिंग साउंड, स्नोरिंग साउंड के साथ कर सकते हैं तो और ही बेहतर है। जीभ को तालू पे ले लिया और गला जैसे साफ करते हैं ना, तो इतनी आवाज़ नहीं, मैं आपको सुनाने के लिए कर रहा हूँ, आप बिल्कुल धीमी आवाज़ में आनंद के साथ है। सभी कुछ अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, जोर जबरदस्ती नहीं, धीरे 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 वापस, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब करेंगे घुटनों का व्यायाम। जो कंफर्टेबल है आगे पीछे हो सकते हैं और घुटने थोड़े स्वस्थ हैं वो ऐसे कर सकते हैं, और नहीं तो आप चेयर को पकड़ के कर सकते हैं। चेयर को पकड़ करके इस तरह से, चेयर को पकड़ के इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है ना, आप थोड़ा सा वार्म अप कर लीजिए, धीरे धीरे एक एक पैर को ऊपर लेते हुए पूरे जोश के साथ, उल्लास के साथ, सारा शरीर पुष्ट, धीरे 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 पैर। इसमें भी आप चेयर का सहारा ले लीजिए, चेयर को आगे रख लीजिए ताकि कोई गिरने अगर का डर नहीं हो। पैरों को ऊपर करते हुए पूरे जोश के साथ, अब पैरों को पीछे, बटक्स पे टच करने की कोशिश, शरीर सीधा, चेहरे पे प्रसन्नता, चेयर का सहारा लेकर के धीरे 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 धीरे। अब दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, धीरे धीरे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। तो इस तरह से हमने अपने टखने घुटने स्वस्थ कर लिए। अब बारी आती है कमर की। तो कमर के लिए अपन हैंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे, और उसको भी इतना ध्यान से करेंगे कि पहले हम बॉडी और श्वास को सिंक्रोनाइज कर सकते, उनमें तालमेल बिठा सके। तो दोनों हाथों को सामने खोल दीजिए, शरीर सीधा है, चेहरे पे प्रसन्नता, फुट में 3-4 इंच की दूरी, दोनों फुट पैरेलल में, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को बाहर खींचिए और थोड़ा रुकिए अपनी क्षमता के अनुसार, और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे, श्वास और हाथों का सिंक्रोनाइजेशन करते हुए सभी कुछ अपनी क्षमता के अनुसार, श्वास को भरते हुए बाहर रुकिए, श्वास को छोड़ते हुए दोनों हथेलियाँ सामने, एक बार और पूरे जोश के साथ में रिलैक्स रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स। तो हमने अपनी कमर को, घुटनों को तैयार कर लिया। अब हम करेंगे कंधों का व्यायाम, वही सिंक्रोनाइज करते हुए श्वास और हाथों के मूवमेंट को। ठीक है ना, मुट्ठियाँ बंद है, नज़र सामने, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को पीछे से गोलाकार ले गए, कान का स्पर्श, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। उल्लास लाइए, प्रसन्नता लाइए, बहुत ही सहज करना है। पहले दिन है तो धीरे 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 आगे बढ़ेंगे, जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। बी योर ओवन कंपिटिटर, है ना, कोई कंपटीशन में नहीं आना है। फिर रिवर्स करिए, श्वास को भरते हुए बहुत ही सहज, कोई खींचना नहीं है श्वास को, बहुत ही धीरे धीरे, हाथों को भी धीरे धीरे,
श्वास की आवाज़ है ना, अपने पड़ोसी को भी नहीं सुनाई दे, फूंफा नहीं करना है ना, बड़े आराम से करना है। ये कुछ लोग फूंफा दिखाते हैं ना, वो नहीं, हमें बिल्कुल आराम से लटका दीजिए, हाथों को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आप दाएं बाएं भी कर सकते हैं, पैरों में दूरी बनाइए, दाएं बाएं श्वास को छोड़ते हुए बड़े आनंद के साथ में, बहुत ही धीरे धीरे, जैसे आपको ठीक लगे हलन चलन करना है, ब्लड का सर्कुलेशन को बढ़ाना है धीरे धीरे, ताकि शरीर में पूरे में ब्लड का सर्कुलेशन हो, ऑक्सीजन मिले शरीर को और शरीर स्वस्थ हो जाए ना। रिलैक्स। अब हम करेंगे कलाई का व्यायाम। मुंह में हवा भर लीजिए, चाहें तो, हवा भरना वैसे कोई ज़रूरी नहीं है। फिर रिवर्स। और ये सभी क्रियाएं आप कुर्सी पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं। हाथों को खोलिए, बंद करिए, जरूरी नहीं आप खड़े होकर करें, आप बैठे बैठे भी कर सकते। नज़र सामने, चेहरे पे प्रसन्नता, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, जैसी स्थिति है। और आप चाहें तो हाथों को आगे पीछे हिला करके भी, दोनों पूरा, इससे क्या है कि पूरा जो दायां बायां सिस्टम में शरीर का, वो पूरा हमारा बैलेंस हो जाए। श्वास को भरते हाथ ऊपर, श्वास भरने पे कम ध्यान देना, छोड़ने पे ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है ना। श्वास आराम से भरा, ये बहुत अच्छी क्रिया है। इसको आप धीरे धीरे बढ़ाते हो, पहले 10 बार, फिर 20 बार, 30 बार, 100 तक ले जा सकते हैं। इससे पूरा शरीर का जो सिस्टम है हमारा, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम, शरीर के पूरे नर्व सिस्टम पूरा बैलेंस हो जाता है ना। तराजू हमारी जो दिमाग की है ना, कभी हम हाइपो हो जाते हैं, कभी हम हाइपर हो जाते हैं, वैसे अटके नहीं, श्वास को भरते छोड़ते। रिलैक्स 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 रिलैक्स। अब गर्दन की और एक्सरसाइज कर लेते हैं। गर्दन को सिर्फ पीछे झुकाना, दोनों हाथ कमर पे, गर्दन को लटका दीजिए, नजर आसमान पर, आंखें खुली या बंद, जैसी स्थिति रखें। गर्दन को हिला के ढीला छोड़िए, फिर एक कंधे से दूसरे कंधे, एक कंधे से दूसरे। इसको आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं और आप इसको खड़े खड़े भी कर सकते हैं। रिलैक्स रिलैक्स। अब करेंगे दबाव का व्यायाम। दबाव के व्यायाम में एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ कनपट्टी के पास में, श्वास को भरिए और विपरीत दबाव को महसूस कीजिए। श्वास को भरिए और विपरीत दबाव, हाथ सिर को दबा रहा है, सिर हाथ को बड़े आराम से 50-50, तनाव नहीं देना है, एक आनंद को महसूस करते हैं, श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स। यही प्रक्रिया दूसरी ओर, चेहरे पे प्रसन्नता, विपरीत दबाव को महसूस कीजिए, बहुत ही सुकून मिलता है। रिलैक्स। दोनों हाथ सिर के पीछे, गर्दन में कंपन को महसूस कीजिए। रिलैक्स। दोनों हाथ ललाट पर, हाथ सिर को दबा रहा है, सिर हाथ को, रिलैक्स। तो इस तरह से माइक्रो सर्कुलेशन बॉडी का तैयार करके, बढ़ा के सूक्ष्म योगिक क्रियाएं हम कर सकते हैं। तो ये हमारा एक पहला पार्ट हुआ, है ना। और लास्ट के अंदर हर पार्ट के बाद में हम प्रार्थना करेंगे, दोनों हाथ जोड़ करके, सबके कल्याण के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति 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 ही। और ताली। ये धीरे 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 सब अभ्यास को डेली करते हुए, आराम से बैठ करके, चेयर पे बैठ करके, और क्लैपिंग करते रहे, पूरे एंजॉयमेंट के साथ, है ना, आनंद के साथ में। एक हाथ के पीछे, दूसरे हाथ के पीछे, एक हाथ की मुट्ठी बंद, दूसरे हाथ की मुट्ठी बंद, फिर हथेलियों को रगड़ को ओम शांति। और सबसे इम्पोर्टेंट, उसको तो हमेशा करना है, दिन भर हंसते रहना है, ठहाका लगा के, श्वास को भर के हो हा हा हा, हो हा हा हा, हो हा हा हा। आज के आनंद की जय। ठहाके लगाना, हंसना भूलना नहीं है,
मुस्कुराते रहना, दिन भर मुस्कुराते रहना ना, तो उससे अपना आप ऑटोमेटिकली एक शरीर को एक पॉजिटिव मैसेज जाता है ना, ऑल इज़ वेल, और हमारे हार्मोन्स पॉजिटिव सीक्रेट होने शुरू हो जाते हैं। ठीक तो दवाइयों से नहीं होंगे, ठीक हमारी विल पावर से होंगे, ठीक हमारी जीवनी शक्ति से होंगे, ठीक हम ऑक्सीजन से होंगे, ठीक हमारे सर्कुलेशन से होंगे, हमारे भाव से होंगे। तो उनको हमेशा पॉजिटिव बनाए रखें, जो हमारे हाथ में ना उनको तो आप पॉजिटिव बनाए रखें। और अब नेक्स्ट इसका धीरे धीरे 2-3 और आगे सीरियल बनाएंगे।